जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्री प्रयागराज महाराज की जय हो। श्री गंगा मैया की जय हो। आज के आनंद की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना हो। गौ माता की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। भारत माता की जय। भारतीय संस्कृति की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तास्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्क मरुदगणेभ्यः मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायण समारंभां श्री शुकाचार्य मध्यमां श्री शंकराचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। मन में यही बस चाह प्रभु नित नाम तुम्हारा उचारा करूं। बैठला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहन मूर्ति निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेमा कजल पद पंकजनाथ पखारा करो। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु। नित आरती भाव्य उतारा करो। सीता लखन समेत प्रभु रघुनंदन घन श्यामा। भरत पवन सुतर पुदम बारंबार प्रणामा। अपने अपने घर न की सबका हो को भीरे।
तुम ही पीर सब घरन के, धन्य धन्य रघुबीरी सियावर रामचंद्र की जय हो। अनंत श्री ब्रह्मांड नायक जगदाधार भगवान श्री रामभद्र की असीम अनुकंपा से आज यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि हम आप ऐसे पवित्र पावन स्थल गंगा मैया की पावन गोद में विराजमान हुए हैं। आए उन्हीं के चरण कमल शरण में बैठ करके अपनी मन व वाणी को पवित्र करने के लिए एक दो बार प्रेम से भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें। तत्पश्चात जैसे गुरुदेव भगवान की कृपा होगी कुछ वांग्मयी सेवा प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। सभी लोग प्रेम से बोलिएगा गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे राम हरे घन श्याम हरे जय राम हरे राम हरे राम हरे घन श्याम हरे जय राम हरे घन श्याम हरे
बोलिए भक्तेश्वर भगवान की जय हो। एक नगर में एक राजा अपने को बहुत धनी मानते थे। पूरे नगर वासियों को बुलाते थे, सबका दुख सुख पूछते थे। जिसके पास जो भी परेशानी रहती थी सब हल करते थे। बहुत दान भी करते थे। सुने हुए थे कि दान करना बहुत ही लाभकारी होता है। उसी नगर में महाराज एक ब्राह्मण बड़ा गरीब था। उसके घर में कुछ खाने पीने को नहीं रहता था। एक दिन उनकी पत्नी ब्राह्मणी ने बड़ा आग्रह किया कि महाराज आप कुछ करते धरते नहीं हो तो खाने को कहां से मिलेगा। अरे आप अपने नगर के राजा के यहाँ चले जाओ, सुना है कि वो बहुत दान करते हैं, उनके रहते हुए कोई भूखा नहीं रह सकता है। विप्रदेव ने कहा उनके पास है ही क्या जो हमें देंगे। पत्नी ने कहा सबको देते हैं, बिना रहे कहां से दे रहे हैं, आप भी जाओ। जिस प्रकार से सुशीला ने सुदामा को प्रयास करके भेजा था भगवान के पास, उसी प्रकार से उस ब्राह्मणी ने अनुनय विनय किया। आज विप्र देवता चल पड़ते हैं, जाते हैं राजा साहब के यहाँ। पूरी सभा लगी हुई है, बहुत पीछे जाकर के बैठते हैं। राजा साहब से जिन्होंने जो भी मांगा सब उठा करके दान किए, सब चले गए। वो ब्राह्मण देवता बैठे ही रहे। राजा साहब ने बुलाया, कहा महाराज आपने कुछ कहा नहीं, कुछ चाहिए तो बोलो। आज विप्रदेव ने कहा भैया आप एक काम करो, जो आपके पसीने की कमाई हो सो उसी में से थोड़ा सा मुझे भी दान कर दो। राजा साहब चक्कर में पड़ गए, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से मैं जन्म लिया हूं राजघराने में आया हूं, कभी मेरे पसीना आया ही नहीं, सो मैं क्या दूं। कहा महाराज एक काम करो, आज आप जाओ, कल आप वापस आओगे तो मैं आपको अपने पसीने की कमाई दूंगा। विप्र देवता वापस चले गए। घर पहुंच रहे हैं, पत्नी ने देखा, सोची कि कुछ लाए होंगे, लेकिन खाली हाथ आए हैं। क्या हुआ, आपने कुछ मांगा नहीं?
कहा मांगे तो हैं, लेकिन राजा साहब ने कल के लिए बुलाया है। पत्नी भी थोड़ा धैर्य रखी, हो सकता है कल विशेष रूप से कुछ देना चाहते हो। प्रातः काल हुआ, इधर राजा साहब शाम हुई, रात्रि का समय हुआ, अपना नगर छोड़ करके बाहर निकल गए। काम खोजने लगे, कहीं मुझे काम मिल जाए। मार्ग पकड़ करके जा रहे थे तो एक लोहार जो था वो घन चला रहा था। उसके पास जाकर के कहने लगे, भैया क्या आपके यहाँ काम मिल सकता है? कहा क्यों नहीं मिलेगा? कहा मजदूरी क्या होगी? कहा रात्रि भर यदि घन चलाओगे तो सुबह 4 आना मजदूरी मिलेगी। कहा 4 आना? कहा हाँ। राजा साहब ने सोचा चलो जब मैं घन चलाऊंगा तो पसीना तो होगा ही, वही 4 आना ही दान कर दूंगा। रात्रि भर घन चलाए, प्रातः काल हुआ, 4 आना मजदूरी मिली, लेकर के वापस आए। कथा साधारण नहीं है, भक्तों ध्यान दीजिएगा। वापस आए, सभा लगी, सभा में जाकर के बैठे। पूरे नगर के लोगों ने जो भी मांगा सब कुछ उठा करके दान किए। जब विप्र देवता का नंबर आया तो महाराज वही चवन्नी जो लाए थे वही चवन्नी उठा करके दान कर देते हैं। कहा महाराज यही हमारे पसीने की कमाई है। विप्र देवता ने लिए, लेकर के वापस अपने घर को पहुंचे। पत्नी ने देखा फिर आज खाली हाथ आ रहे हो। कहा नहीं, आज राजा साहब ने दिया है। कहा क्या दिया? कहा 4 आना। कहा 4 आना में क्या मिलेगा? चवन्नी को पत्नी के हाथों में दिया, पत्नी क्रोधित हो गई। आप मांगने भी गए तो 4 आना मांग करके लाए। और महाराज चवन्नी को उठा करके ऐसे फेंक देती हैं, और जहां फेंकती है ना वहीं एक तुलसी जी का वृक्ष लगा हुआ था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वो चवन्नी जाकर के उसी तुलसी जी के वृक्ष में टकरा गई। महाराज तुलसी जी की जितनी पत्तियां थी ना सब चवन्नी बन गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अरे महाराज दौड़ करके अपने पति देवता के चरणों पर गिरी। अरे राजा साहब ने तो चवन्नी नहीं दिया है, बहुत बड़ी चीज दान दिए हैं। अरे वो घर में चल करके देखो, जो तुलसी का बिरवा लगा हुआ है उसमें सब चवन्नी दिखलाई पड़ रही हैं। आज महाराज आए, पति पत्नी मिलकर के चवन्नी उतारने लगे। जितनी चवन्नी उतार रहे हैं उतनी चवन्नी फिर से नई तैयार होती चली जा रही है। महाराज घर भर गया, पेटी भर गई, बाकस भर गया। अगल बगल वाले भी, पड़ोसी भी के यहाँ जाकर के उतार करके चवन्नी जाने लगी। सब लोग महाराज एकदम धन से ओथ-पोथ हो गए। यह सूचना राजा साहब के यहाँ पहुंच गई। राजन जिस चवन्नी को आपने ब्राह्मण देवता को दान दिया था उस चवन्नी से तो एक वृक्ष बन गया है, और उस वृक्ष से इतनी चवन्नी प्रकट हो रही है कि सभी का घर भर गया है। राजा साहब ने मंत्री को आदेश दिया, जाकर के उस वृक्ष को खुदवा करके ले आओ। तो राजघराना में होना चाहिए, दान तो यहाँ दिया जाता है। जाकर के महाराज मंत्री ने ब्राह्मण से कहने लगे, इस वृक्ष को राजा साहब ने मंगवाया है। ब्राह्मण देवता ने कहा, अरे भैया ये तो राज आज्ञा है, इसे कोई टाल नहीं सकता है। एक काम करो ना, वृक्ष को ले जा सकते हो, लेकिन वृक्ष की ऐसी खुदाई करना कि उसकी जड़ टूटने न पावे। महाराज आदमी लग गए, वृक्ष खोदा जाने लगा। आज वृक्ष की जड़ का कुछ पता ही नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सबके सब वापस लौट करके राजा के पास आए। राजा साहब ने कहा, ये महाराज मेरे पसीने की कमाई थी, मैंने तो जीवन में कुछ बनाया ही नहीं, वो हमारे यहाँ कैसे रह सकती है? अभी तक तो मैं जो भी कुछ दान पुण्य किया हूँ वो तो अपने दादा परदादा की कमाई का दान किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अरे जही पर जा कर सात्य हो, यही के जो पर सात्य हो,
सके हो। तुलसी जी की महत्वा, तुलसी जी का महात्मा कितना गाया जाए, जितना ही गाया जाए उतना ही कम है ना। तुलसी जी की कंठी यदि गले में पड़ी रहेगी ना तो कभी व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अरे एक छोटा सा बच्चा था, उसे लोग दर्शन कराने के लिए लेकर के गए थे। महाराज वहां तो कड़ाही चढ़ रही थी, सभी लोग कड़ाही चढ़ाने में लगे हुए थे। छोटा सा बालक ऐसे खेलते टहलते हुए आगे निकल गया। वहां एक बैलगाड़ी खड़ी थी, बैलगाड़ी में जो बैल बंधा हुआ था उस बैल ने उस बालक को उठा करके फेंक दिया। तुलसी जी का महात्मा बता रहा हूँ। उस बालक को उठा करके फेंक दिया। वो बालक जहाँ पर गिरता है ना वही तुलसी जी का एक बिरवा कटा हुआ था। उसका बिरवा जो कटा हुआ था उसकी लकड़ियाँ जो थी ना वो चाफा बन करके ऐसे खड़ी थी। वही चाफा जो था ना उस बच्चे के पेट में घुस गया, वो बच्चा खत्म हो गया। सभी रोने धोने लगे। बोलिए भगवत्सल भगवान की। महाराज इधर यमराज के दूत पहुंचे हुए हैं, उधर से भगवान विष्णु के पार्षद आ गए, मार्ग में ही पकड़ लेते हैं। कहाँ लेकर के जा रहे हो? अरे कहा इसकी मृत्यु हो गई है, इसको यमपुरी लेकर के जा रहा हूँ। अरे कहा भैया नाना इसे कहीं मत ले जाओ, इसके पेट में तो तुलसी जी का वृक्ष धंसा हुआ है। तुलसी तो भगवान की चीज है ना, भगवान की प्रिय वस्तु है। जो भगवान के आधार पर गया है उसकी महाराज अकाल मृत्यु नहीं मानी जाएगी, ये तो वैकुंठ भी नहीं जाएगा। अभी तो इसकी आयु 12 वर्ष शेष पड़ी हुई है। बोलिए भगवत्सल भगवान की। इसे वापस भेज दो। आज महाराज यमदूतों से और भगवान विष्णु के पार्षद से लड़ाई छिड़ गई। दोनों में मिलकर के विष्णु भगवान के पार्षद ने यमदूतों की जमकर पिटाई किया, छोड़कर के भाग आए। बोलिए भगवत्सल भगवान की। अरे कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहाँ लगी नाम बढ़ाई, सकही नाम गुण गाई, मन सकही नाम गुण गाई। भगवान का नाम महाराज चाहे टेढ़े से लो, चाहे सीधे से लो, चाहे उल्टा जपो, चाहे सीधा जपो, लेकिन जपना चाहिए ना। यहाँ आए हो तो सीताराम सीताराम कहना चाहिए, गोविंद गोविंद बुलाना चाहिए। बोलिए भगवत्सल भगवान की। यहाँ ही नहीं जहाँ भी रहो, रन में, वन में, घर में, अरे कुछ तो समय निकालो। एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पौनी आधा। एकांत में कहीं बैठ कर के सोचो, मैंने जीवन भर कमाया तो क्या बनाया, या अब जीवन भर कमाऊंगा तो क्या बनाऊंगा। अरे भगवान कहाँ नहीं है महाराजी, भगवान तो सर्वत्र है, कण कण में व्यापक है ना। हरि व्यापक सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। यदि आपके पास प्रेम है तो प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रकट होए भगवान। आपके पास सच्चा प्रेम है तो भगवान आपको जरूर दर्शन देंगे। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। जब आप जैसे हमारे शिविर में देखिए ना, ऐसे ऐसे प्रेमी जीव आकर के यहाँ
कल्पवास कर रहे हैं, जो दिन रात भगवान के भजन में ही लगे रहते हैं। कोई महाराज बढ़िया सुंदर भजन गा रहे हैं, कोई बढ़िया सुंदर सुंदर गीत श्रवण करा रहे हैं। हमारे एक प्रधान जी है ना, ये तो महाराज रात्रि में सोते ही नहीं है। भगवान के सच्चे वैष्णव भक्त हैं, रात्रि में नहीं सोते हैं, 2 बजे उठ जाते हैं। आप सब सोते होंगे, 2 बजे उठ करके क्या करते हैं? स्नान कर लेते हैं। अरे महाराज ऐसा स्नान करते हैं ना कि क्या बताए, सीधे महाराज गंगा जी के दूध की धारा से स्नान करते हैं। 2 बजे से ही राम नाम लिखना प्रारंभ कर देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज जी फिर प्रातः काल होता है, स्नान करते हैं, भगवान को धूप दीप नैवेद्य करते हैं, यज्ञ करते हैं। जब भी समय निकला कि फिर लेकर के बैठ जाते हैं, लेखन जप जिसे कहा जाता है। तो महाराज कहने का भाव है ना, भगवान के लिए समर्पण हो करो, अपने को करो ना। यदि आप भगवान के लिए समर्पित अपने को कर दोगे ना, तो भगवान कहाँ दूर से दूर हो सकते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए महाराज, पूर्व दिन की कथा में चर्चा चल रही थी। भगवान का प्राकट्य चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहाँ हो चुका है। महारानी कौशल्या के समक्ष 14 वर्ष के बालक के समान भगवान प्रकट हो गए। कौशल्या अम्बा ने देखा, विचार किया, कहीं 14 वर्ष का बालक मां के गर्भ से पैदा हो सकता है? असंभव है। प्रभु से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, प्रभु आप जिस रूप में हमारे समक्ष आए हुए हैं, संसार में किसी को विश्वास नहीं होगा कि कौशल्या को बालक पैदा हुआ है। मेरी तो बड़ी उपहास होगी। भगवान ने पूछा, कहा मैया आज तुम्हारे समझ में आ रहा है, उस समय तो मैंने तुमसे पूछा था वरदान काल में, सतयुग में, तो तूने तो मुझसे यही कहा था, कौशल्या को याद ही नहीं है कि मुझे तो आपके समान एक बेटा चाहिए। कौशल्या को नहीं याद आ रहा है, भगवान ने याद दिलाया। हे मां, अरे मनोरूप धारी किन्हीं याचना पिता ने। महाराज दशरथ जो आपके पतिदेव हैं, ये पूर्व जन्म में महाराजा मनु के रूप में थे। अरे मनोरूप धारी किन्हीं याचना पिता ने, अरे तूने रूप सत रूपा कधरी बचन सुनायो है। कहा देता हूँ प्रमाणा तप खाना तीर्थ नैमिष को, देता हूँ प्रमाणा तप खाना तीर्थ नैमिष को, देता हूँ नैमिष को, मेरे ही समान सोत वरदान पायो है। मेरे ही समान सोत वरदान पायो है। मेरे ही समान सोत वरदान पायो है। अरे तीन लोक त्राता विश्व गति की विधाता माता, तीन लोक त्राता विश्व विधाता माता, लोक त्राता विश्व गति की विधाता माता, तीन लोक त्राता विश्व गति की विधाता माता,
कृपा को कैसे समझा रहे हैं महाराज जी? तेरे प्रेम नाता है तो पुत्र बन के आयो है। तेरे प्रेम नाता है तो पुत्र बन के आयो है। ये मैया तुम्हारे प्रेम के कारण, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आया हूँ। उस समय तो मैंने मैया तुमसे पूछा था, अरे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की न चहे, कही कथा ये सुहाई माँ तू बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेमो लहे। कहा माता पुनि बोली, अरे सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा। कौशल्या अम्बा ने कहा, भगवान श्री राम ने मां से कहा, मां मैंने उस समय तो तुमसे हाथ जोड़ करके पूछा था, वास्तव में प्रभु ने सतरूप ही दिलों की कर जोरे, सतरूप ही दिलों की कर जोरे, देवी मागो पर जोरो चकोरे, देवी मागो पर जोरो चकोरे। ये भैया उस समय तो तुमने यही जवाब दिया था ना, जो बरना था चतुर नीप मागा, जो बरनाथ चतुर नीप मागा, सो कृपालो मोहि अति प्रिय लागा, सो कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। ये मैया तूने तो यही वरदान मांगा था, सो मैं इसी रूप को लेकर के आया हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज कौशल्या अम्बा ने कहा, राघो अरे धन्य धन्य नाथा सूर्य वंश को सनाथ की हो, धन्य धन्य नाथ सूर्य वंश को सनाथ के लो, लौकिक बिहार को विचार कर लियो, बिहार को विचार कर लीलो। ये सरकार का, ये प्रभु आप बात तो सत्य कह रहे हो, लेकिन आज लौकिक व्यवहार पर जरा विचार करो ना। संसार के लोग सुनेंगे तो मुझे क्या कहेंगे। राम जी ने कहा, मैया तो एक बात बताओ मैं क्या करूं। कौशल्या अम्बा ने कहा, राघव अरे माता पुनि बोली, सो मति डोली, तज होता यह रूपा, तज होता यह रूपा। इस रूप को छोड़ दीजिए, छोटा सा रूप बना लीजिए। राम जी महाराज तुरंत 5 वर्ष के बालक के समान हो गए। मैया तो ठीक है ना। कौशल्या अम्बा ने कहा, नाना कहा फिर, अरे माँ एक बार में बता दो कितना बड़ा हो जाऊं जिससे तुम्हें संतुष्टि मिल जाए। अरे माता पुनि बोली, सो मत डोली, तज होता यह रूपा। अरे इस रूप का परित्याग कर दीजिए। आप जानते नहीं हो बालक का जब जन्म होता है तो बालक कितना बड़ा रहता है ना, उसी जितना बड़ा बालक रहता है उसी बालक के समान हो जाओ। राम जी महाराज 2 वर्ष के बालक के समान हो गए। मैया अब तो ठीक है ना। कौशल्या अम्बा ने कहा, नाना कहा फिर माँ। अरे कहा जानते नहीं हो बरसों से था इंतजार है ललना का। मैं तो बरसों से इंतजार कर रही थी कि मेरे लालन होगा, और महाराज मैं ही नहीं इंतजार कर रही हूँ, मेरे साथ तो आपके लिए सुंदर सुघर पालना रखा हुआ है। ये पालना भी आप ही के इंतजार में पड़ा हुआ है ना, इसी पालने के बराबर में हो जाओ। आज जिस प्रकार से जब बालक का जन्म होता है बालक सूप में लेटाया जाता है उसी प्रकार से हो जाओ। अरे माता पुनि बोली, सो मति डोली, तज होता यह रोपा, तज होता यह रोपा। और क्या करना पड़ेगा? कहा कि जैसे सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनोपा, यह सुख परम अनोपा।
से सुलीला प्रारंभ कर दीजिए ना। राम जी ने कहा मैया ठीक है। आज महाराज राम जी छोटा सा रूप धारण करते हैं, कौशल्या अम्बा अपनी गोद में उठा करके लेती है ना, और राम जी से कहती है राघव, हाँ मैया, अरे अभी किसी को विश्वास नहीं होगा। कहा मैया अब क्यों नहीं विश्वास होगा? अरे कहा जानते हो जब बालक का जन्म होता है, जब बालक धरती पर गिरता है ना तो रोने लगता है। राम जी ने कहा मैया यही तो गड़बड़ बात है, मेरे तो रोने नहीं आता है। कौशल्या अम्बा ने कहा यदि आप रोओगे नहीं तो कार्य आगे का कैसे संपन्न होगा, कैसे लोग जानेंगे कि कौशल्या को लाला हुआ है। माताओं से एक निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा आप सब आगे चलिए, हमें आगे जो जगह बची हुई है इसे आकर के कवर कर ले, जिससे लोग पीछे से आएंगे तो पीछे बैठ जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 राम सीताराम सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। अच्छा भैया एक बात बताओ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान की कथा कब अच्छी लगती है? आप लोग सब इतने बैठे हुए हो, अगर भगवान का कीर्तन नहीं करोगे तो भगवान की कथा कैसे अच्छी लगेगी? और महाराज कीर्तन में जब ताली नहीं बजाओगे, आप जानते हो किसी ने बताया है कि जो भगवान के दरबार में ताली नहीं बजाता है उसका परिणाम क्या होता है जानते हो? महाराज भगवान भी सोचते हैं चलो अब अगले जन्म से भात की आवश्यकता नहीं है। जब अगला जन्म कभी होगा ना, आप गंगा जी के किनारे प्रातःकाल स्नान करने जाते होंगे, देखिए ना कितने लोग हाथ ऐसे बटुर गए हैं, पड़े हुए कह भैया दे जा, अरे माई एक चौनी दे जा, का माई चली जाते हो। विचार कर लो महाराज, अरे ये शरीर जो मिला हुआ है इसका सदुपयोग करना चाहिए ना। गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम कथा सुंदर करता, राम कथा सुंदर करता रे। संशय बिहागा उड़ावन हारे। संशय बिहागा उड़ावन हारे। राम कथा सुंदर करता रे। राम कथा सुंदर करता रे। संशय बिहागा उड़ावन हारे। संशय बिहागा उड़ावन हारे। का भाव जहाँ भी भगवान की कथा हो ना, अरे सुंदर कीर्तन करना चाहिए, सुंदर ताली बजा करके खूब कीर्तन करना चाहिए, नाचना चाहिए, गाना चाहिए ना। यदि भगवान के दरबार में जो नाचता है ना, जो नहीं नाचता है, समझ लो महाराज दूसरे के यहाँ नाचने से क्या मिलेगा। अरे भगवान के दरबार में नाचना चाहिए ना, भगवान के दरबार में गाना चाहिए, भगवान के दरबार में ताली बजाना चाहिए, तभी तो राम कथा में आनंद आता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अरे माता पुनि बोली
सोमती डोली तज होता था यह रूपा। राम जी एकदम छोटे से हो गए। मैया अब तो ठीक है ना। कौशल्या ने कहा नाना, अरे जब बालक का जन्म होता है तो बालक रोता है, आप भी रोना शुरू कर दो। कौशल्या अम्बा ने, राम लला ने कहा मैया हमारे तो रोना नहीं आता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहा एक काम करो ना, कहा यदि रोगे नहीं तो कैसे लोग जानेंगे। कहा मैया एक युक्ति बता दूं। कहा क्या? कहा मुझे तो आप गोदी में लिए हो ना। कौशल्या अम्बा ने कहा हाँ। कहा मैया एक काम करो, मेरे धीरे से चिकोटी काट लो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कौशल्या मैया ने राम लला को पकड़ करके धीरे से चिकोटी काटना प्रारंभ किया। राम जी लगे रोने, सुनी बचन सुजाना, रोदन उठाना, कोई बालक सुर भूपा, कोई बालक सुर भूपा। ये महाराज राम जी रो रहे हैं। कौशल्या अम्बा ने पालने में ले जाकर के लेटाती है ना। कौशल्या मैया ने प्रार्थना किया था, अरे राघव एक काम करो ना, अरे सुघर बनो ललना, झूलो प्रभु पलना, 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 सुघर बनो। सुघरे बनो ललना, झूलो प्रभु पलना, सुघरे बनो ललना, झूलो प्रभु पलना, सुघर बनो ललना, झूलो प्रभु पलना, सुघर बनो ललना, झूलो प्रभु पलना, झूलो प्रभु पलना हो, झूलो प्रभु पलना, झूलो प्रभु पल प्रभु पलना हो, झूलो प्रभु पलना, झूलो प्रभु पलना हो, झूलो प्रभु पलना, सुघर बनो ललना, झूलो प्रभु पलना, सुघर बनो ललना, झूलो प्रभु पलना। आज महाराज कौशल्या अम्बा के यहाँ पालना किस कैसे बना हुआ है। अरे रेशम की डोरी, अरे चंदन का पलनवा, कहा रेशम की डोरी, अरे चंदन का पलनवा, मैं झूल ललना, मैं झूल ललना, आज ठाकुर के आंगनवा, ललना, राजा दशरथ के ललना, राजा दशरथ के ललना में रेशम की डोरी, चंदन के पलनवा, अरे झूलई ललना, राजा दशरथ के ललना, झूलई ललना, राजा दशरथ के ललना में ललना। राजा दशरथ के झूलई ललना, राजा दशरथ के झूलई ललना। अरे रेशम की डोरी, चंदन के पलनवा, झूलई ललना, राजा दशरथ के ललना, झूलई ललना, राजा दशरथ के ललना, झूलई ललना, राजा दशरथ के ललना।
ललना जो दशरथ के अंगनवा झूलैया ललना आज ठाकुर के अंगनवा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुनिसी सुरोदाना परम प्रिय बानी सुन से सुरोदाना परम प्रिय बाने सब ब्रह्मचर्या सब रानी ब्रह्मचालिया बरानी हर सीत जहाँ तहाँ धाई अदा से हर से तजाता भाई अदा से आनंद मगना सकल पुरवासी नम गाना सकल गोतरा से आज भगवान श्री राम रोने लगे। उनके रोने की आवाज को सुन करके अगल बगल की रानियां अपने आप दौड़ दौड़ करके आने लगी। बधाई गीत गाती हुई महाराज पहुंचती है ना, बड़ा सुंदर भाव है। चारी चौरंकई बखरिया लगेला चित सरिया नाहे चारी चौरल के बखरिया लगेला चेता चौरान हो लगेला चित सरिया ना हो लगेला चेता सरियान हो रामा जौने बखरिया में जन्म राम बखरिया उनके बाजली रामा जव में बखरिया में जन्म में बधैया उनकर बाजई हो रामा जौने बखरिया में जन्म राम बधैया उनके बाजई हो जवन बधैया राम जन्म में बधैया उनकर बाजई हो। आइए, महाराज जी का आदेश है कि एक सोहर, एक बाझन जिसको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती रहती है और उसके घर में उसे ताने मिलते हैं, तो रो रो कर क्या कहती है, सासु मोरी मारेली तनवा ननदी कहे बाजिन ननदी कहे बाजिन हो रामा जे कर बारी बिया ते घर से निकाली हो रामा जे तार बारी बिया घर से निकाली हो सासु मारेली मोरी तनवा ननदी कहे बाजन ननदी कहे बाजिन हो रामा जे कर बारी बिया ते घर से निकाली हो रामा जे कार बारे बिया घर से निकाली हो। जब वो ताने सुनती है बाझन तो घर से निकल जाती है और एक बन गई दूसरी बन गई तीसरी बन हो एक बान गए तो थोड़ा बान गए तेरा बान हो एक बन गई दूसरी बन गई तीसरी बन हो रामा बनवा मिलल नदिया अजियरा जुड़ाई हो
तजिया राजुड़ाए हो। जब वह भाजन भटकते भटकते वन में पहुंचती है तो वहां उसे एक नागन मिलती है और उस नागन से कहती है, रोई रोई कहेली बछनिया सुनहु भले नागिन, सुनहु भले नागिन। रोई रोई कहेली बछनिया सुनहु भले नागिन, सुनहु भाला बाजन हो। इतना ज्यादा व्यथित है, कहती है, नागिनी हम काजेले तू आजी बंसी, तजिया जुड़ाई जाती हो। नागिन हम काजल तू आज तजिया जुड़ाए जाते हो। जब बाजिन की इतनी बात नागिन सुनती है तो नागिन कहती है, फन फूफकारी बोली नागिन, सुनाहू भले बाजिन, सुनहु भाला बाजन हो। फन फूफकारी बोली नागिन, सुनाहू भले बाजिन, सुनाहू भले बाजिन हो। बाजिन तोहका तेरी काहे दंसी, हमें बतलावो। बाजिन तोहर काहे मेरे हाथ हमारे बाजन फिर से बोलती है, सासु मोरी मारे तनवा, ननदी काहे बाजिन, ननदी काहे बाजिन हो। रामा जे कर मारी दिया घर से निकाला हो। रामा के तर बारे भैया घर से निकाला हो। जब नागिन इतना बाझन की व्यथा सुनती है तो आशीर्वाद देती है कि मैं तुम्हें नहीं डमसूंगी, जाओ ईश्वर की कृपा होगी और तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और बाझन को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तब कृष्ण जन्म जब भयमु, जन्म जब भयमु, जन्म जब भयमु, राम कृष्ण जन्म जब भयमु, घनश्याम गावि सोहत हो। रामान कृष्ण जन्म जब भयउ, घनश्याम गावै को हरौ। राम राम जन्म जब भयउ, घनश्याम गावि सोहत हो। राम राम जन्म जब भयउ, घनश्याम गावै को हरौ। कवन बनाऊ पजी सुपरिया, कवन बना नरिया, कवन बना नरिया हो। कवन बना उपजी सुपरिया, कवन बना नरिया, कवन बना हरियर हो। रामा बनही में उपजे है लाल, घनश्याम गावै सोहग हो। राम बनहि में नाम है राम, घनश्याम गावै को हरौ। मछियाई बैठे कौशल्या माँ दूध पियावेली, दूध पियावाई हो। मछियाई बैठिया सोदा माँ दूध पियावेली, दूध पिया।
आए घनश्याम सोहर मंगल धाम रामा दुआर पे आए घनश्याम सोहरा मंगल गावई रामा दुआर पे आए घनश्याम सोहरा मंगल गावई कृष्ण जन्म जब भयमु जन्म जब भयमु जन्म जब भयमु रामा कृष्ण जन्म जब भयमु घनश्याम राम सोहर रामा राम जनमा जब भयमु घनश्यामा तब सोहरा रामा राम जनमा जब भयमु घनश्यामा तब कवन बनऊ पाजी सपैया कबाना बना नहीं कबाना बना नहीं हो रामा बना उपजे लाल घनश्याम राम सोहर रामा बनहे में जाना प्रहलाद घनश्यामा तब सोहरा रामा बनहे में जाना प्रहलाद घनश्यामा तब सोहरा राम राम जन्म सब भयमु घनश्याम राम सोहर घनश्याम राम सोहर घनश्याम राम सोहर बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जाकर नामा सुनत शोभ हो जाकर नामा सुनत शुभ हो मोरे देहया वा प्रभु सोई मोरे देहाया चले आइए अंदर आकर के बैठ जाए। जो भी भक्त कथा में आना चाहते हो आकर के यहाँ जगह है, आकर के यहाँ आसन ले लीजिए, बैठ जाओ। जाकर नाम सुनत शुभ हो मोरे देहया वा प्रभु सोई मोरे देहाया वा प्रभु सोई परमानंदा पूरी मन राजा परमानंद पूरे माय राजा कहाँ बुलाए बजावे भुबाजा कहाँ बुलाए बजावा बाजा गुरु वशिष्ठ कहाँ गयबू हकारा रो बफेस्टा कहाँ गया वो हकारा आए मिलना जननी पधारा आए मेलाना जन्म पगारा महाराज आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तो भाव विभोर हो चुके हैं ना, इतना प्रसन्न है आज गुरुदेव वशिष्ठ को बुलावा